मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज घर घर को परेशान कर रही है। जान रहे हैं कि हाँ डायबिटीज इतनी खतरनाक है। उससे पहले ही डायबिटीज ना हो, उससे पहले ही अगर तरह वो की होती है, जी उसमें टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यस आज की इस वीडियो में मधुमेह के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये गांव समेत शहर में अपनी जड़ें जमा चुका है। शहरवासी तो सचेत होते हैं क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं होती है। वो चेकअप करवा के मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वो गोलियों से, इंसुलिन से या स्वस्थ जीवन शैली से। परंतु गांव के लोग अभी पूर्ण तरह से इससे सचेत नहीं हुए हैं। बेशक इनकी जीवन शैली में शारीरिक परिश्रम ज़्यादा हो, फिर भी कई ग्रामीण मधुमेह के चपेट में आ जाते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा प्रयास आप तक पहुंच पाए। नमस्कार, खबर जोरदार में आपका स्वागत है। 14 नवंबर विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सर फ्रेडरिक पेंटिंग के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। रोचक बता दें कि 14 नवंबर को फ्रेडरिक का जन्मदिवस आता है। आइए जानते हैं डायबिटीज़ क्यों होती है। खून में ग्लूकोज का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में मधुमेह रोग होता है। दरअसल मधुमेह जीवनशैली या वंशानुगत बीमारी है। अग्नाशय की ग्रंथियों के निष्क्रिय होने पर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और वसा भी असामान्य हो जाती है, जिस कारण आंखें, गुर्दे, दिल, दिमाग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज़ का सामान्य स्तर भूखे पेट 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद खून में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। मधुमेह के लक्षण व जरूरी सावधानियां। मधुमेह के लक्षणों को अनदेखा करना कठिन है, लेकिन इसे छोड़कर इलाज गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। वृद्धि हुई और अधिक लगातार पेशाब आना, अत्यधिक अस्पष्टीकृत वजन घटना, अत्यधिक व अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, अत्यधिक प्यास व भूख लगना, थकान, अस्पष्टीकृत त्वचा पर चक्रे बनना, धीमे चिकित्सा घाव बनना, पैरों में झुंझुनी या उत्तेजना होना। कुछ प्रमुख कारण जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है। पहला, मोटापा। दूसरा, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। तीसरा, मधुमेह के पारिवारिक इतिहास। चौथा, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। पांचवा, उच्च कोलेस्ट्रॉल आहार यानी तली हुई या पैकेट फूड खाना। आज मधुमेह पर बात करना क्यों जरूरी है? एशिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसका प्रभाव सबसे अधिक भारत में देखा गया है। 2030 तक मधुमेह रोगी 10 करोड़ होने की संभावना है। आइए जानते हैं अब मधुमेह को कैसे रोकें। इसके लिए हमने ग्रामीण परिवेश में कार्य करने वाले एक डॉक्टर से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ जी। जी जी, जैसा कि आपको पता होगा कि 14 नवंबर को डायबिटीज डे मना रहे हैं। जी, आप जी, जी। आप ग्रामीण में एक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है और आपके जी, संपर्क में भी डायबिटीज के पेशेंट आते होंगे। तो हम जी, अपने बिल्कुल। दर्शकों को मधुमेह के बारे में बताना चाह रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग मधुमेह के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो जागरूक है, उनके बारे में आपसे चंद सवाल करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो हमारा पहला सवाल होगा, आपकी नज़र में कितने ग्रामीण मधुमेह रोगी होते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं? मोस्टली डेली की डेली हमारे रोज़ ओपीडी में आते हैं और जी फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं। कुछ नए रोगी हैं, वो डायग्नोसिस भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पे। जी बट लेकिन मेरा मानना है कि लोग अब बहुत जागरूक हो रहे हैं। एक एक बार अगर शुगर आ जाता है उनका, ऊपर आ जाता है, जी तो फिर उसके बाद में भी वो वापस हम उनको फ़ॉलो-अप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि एक बार तो वो आते हैं, बाकी में आगे होकर आते हैं और उसमें उनका बहुत अच्छा है कि वो अवेयर हो रहे हैं लोग, चाहे जी वो पढ़े-लिखे हों या अनपढ़ हों। बट लेकिन बीपी, शुगर के बारे में हर कोई इंसान जानता है कि मेरा बीपी, और बहुत से तो आगे होते हैं कि बुखार आ रहा है, फिर भी बोलेंगे कि सर बीपी चेक कर दो, बीपी चेक कर दो, शुगर चेक जी कर दो। मतलब जी आगे हो रहे हैं, उनको अवेयरनेस है कि
शुगर बीपी का नहीं होना, पेशेंट नहीं होना उनको। जी। तो अगर जी जैसे कि आपने कहा अब अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि जी अपना 21st सेंचुरी आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह आ रहे हैं, तो जी जी ऐसे कि अब अवेयर हो रहे हैं। पर वो क्या डायबिटीज के बारे में जान रहे हैं कि हाँ डायबिटीज इतनी खतरनाक है, उससे पहले ही डायबिटीज ना हो, उससे पहले ही अगर वो कोई जैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करे, एक्सरसाइज करे, तो उससे रोकने का प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल। मोस्टली ये कि आपको आपको जानना होगा कि डायबिटीज दो तरह की होती है, जी। उसमें टाइप 1 एंड टाइप 2। जो यस। मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 होती है, जो एक एज के बाद में होती है, जिसमें कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज है, या जी। फिर लाइफ स्टाइल है उनकी, या फिर स्मोकिंग है, या जी। फिर कुछ अल्कोहलिक है। तो ये बहुत सारी लाइफ, अगर इन चीजों में, अगर जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है वो टाइप डायबिटीज 2 है, तो जी। उसके लिए आपको लाइफ मॉडिफिकेशन से ही वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी। लाइफ रिस्क, जो लाइफ मॉडिफिकेशन है, उन्हीं को चेंज करके आप उसको एक डाउन कर सकते हैं। और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पता है लोगों में कि डायबिटीज होती है, डायब शुगर होती है, बीपी होती है, बट लेकिन वो कैसे होती है उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो अब एक लाइफ मॉडिफिकेशन से बहुत कम किया जा सकता है। तो जैसे कि आप थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे जीवन शैली वो प्रयोग करें या अपने जीवन में वो डालें, थोड़ी बहुत आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा जो है लाइफ स्टाइल है कि आपका वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने वाली है। जी। कि मोस्ट कॉमन जो ये जो डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये मोस्ट कॉमन वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा पाई जाती हैं, जिनको जी। हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो कि अब एक डेवलपिंग कंट्रियों में भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। और जी। इसका ये मोस्ट है कि लाइफ चेंज हो रहा है, जो जी। वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं उस वजह से हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो पुराना हमारा कल्चर है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, जैसे कि हमारा मॉर्निंग में सुबह जल्दी जगना है, सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज है, जी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और हमारा जो खान पीन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, तो वो कम किया जाए, तो जी। उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि फास्ट फूड कम करके और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में डाल के बिल्कुल डायबिटीज के बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल। कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। और लास्ट में अंतिम में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे वो उनके डायबिटीज लेवल को कम रखे और नियंत्रित रखे? मेरा मानना है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बहुत सारी हमारी स्कीमें चलती हैं, जिसमें कि सी वैक फॉर्म भरवाए जाते हैं। आशा हर घर जाती है और 30 से 65 साल के बीच में उनका स्क्रीनिंग होती है, हर जी। साल होती है स्क्रीनिंग। एएनएम भी ध्यान रखती है। और एक पीएससी लेवल पे, पेरिफेरी लेवल पे आते हैं, तो उनका हम करते ही करते हैं, जी। बीपी शुगर करते ही करते हैं। जी। और मेरा मानना है कि हम अब आगे होकर भी चेक करवाते रहें, जिससे कि इन चीजों को बदला जा सके। जी। एक ऐसे कोई लक्षण बताए जिसमें मतलब ये कि रोगी को पता चल जाए कि शायद मुझे डायबिटीज हो सकती है? डायबिटीज होने के ये मोस्टली इसमें होता है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारा टिश्यू लेवल पे कम पहुंचती है। जी। अगर अगर शुगर लेवल अगर ब्लड में रहेगा, टिश्यू में कम पहुंचेगा, तो हमारे थकान सी महसूस होने लग जाएगी। हम छोटे छोटे काम में बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं। जी। ये हमारा मैन है कि मोस्टली छोटे कामों में मतलब ये है कि आपको बहुत डेली ज्यादा। रूटीन में थकान होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जै, छोटे से हम जो कि नॉर्मल काम करते हैं वो बहुत इजीली हो जाता है, वो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जी। ये मोस्ट कॉमन कारण है कि आपको कुछ ना कुछ जी। आपको जैसे इसके। जैसे कि रोगियों में देखा जाता है कि बार बार पेशाब आना या एकदम वजन घटना या एकदम वजन बढ़ना भी, ये भी डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें क्या है कि ये थोड़ी से एडवांस लेवल पे जाते हैं, कि जो बार बार पेशाब आना है, जी। भूख कम लगना है या भूख ज्यादा लगना है। तो ये बहुत लेवल पे बात है। बट लेकिन आप स्टार्टिंग में आप जाओ कि आप छोटी से काम के लिए बहुत थकान सी महसूस हो जाती है, तो आप समझ लो कि आप कोई ना कोई बीमारी की तरफ, हार्ट की डिजीज, या तो हार्ट वाली डिजीज में जा रहे हो, या फिर आप शुगर वाली डिजीज में जा रहे हो। आप मोस्टली आप जी। इसके लिए। जी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे डायबिटीज अगर हो गई है तो वो आपके इंटरनल दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करेगी।
बिल्कुल, ये तो है कि हमारे सारे ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जी डायबिटीज में जाओगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपके ब्लड में रहेगा। जी ब्लड में रहेगा तो आपका किडनी पे इफेक्ट डालेगा, फिर किडनी के इफेक्ट डालने के बाद में फिर आपको पेरिफेरी है जो कि अपने ब्लड है, सर्कुलेशन है, तो उसमें जाएगा तो आपकी वो भी दिक्कत रहती है। फिर आपकी नसें रुक जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। फिर सबसे मोस्ट कारण होता है कि आपका इन्फेक्शन होने, अगर इन्फेक्शन हो गया जी डायबिटिक पेशेंट को, तो जी इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसकी लिम्ब को ही काटना पड़ता है। जैसे फुट में अगर डायबिटी मतलब फुट में इन्फेक्शन हो गया तो जी उसको मतलब कि मोस्ट कॉमन है कि वो फिर उसका फुट की जाने की संभावना रहती है। जी तो ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जी धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने थैंक आपका यू। थैंक यू। टाइम टाइम निकाला और थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच पाई। जी दिल से बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक अगर आप भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं और गुड न्यूट्रिशन और डेली ऑनलाइन ओनली 30 मिनट वर्कआउट से एक स्वस्थ जीवन शैली देकर सभी रोगों से दूर होना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो हाँ, आप जल्दी कीजिए एंड अपनी सीट बुक करवाइए। थैंक यू।